हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को शुरू किया हुआ है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये, और उसके बाद यहाँ पर जो 6 टूल हैं इनको हमने बड़ी वजाहत से पढ़ा है। और अब हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट की कैटेगरी है इसको शुरू किया हुआ है, और उसमें से भी काफ़ी सारे टूल हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट की कैटेगरी में जाते हैं, और यहाँ पर हमने एडिट, डिलीट, कॉपी टू फ्रंट टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज, पैडिंग और कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी और रोटेट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है। आज हमने मास्क से आगे शुरू करना है। मास्क, फॉन्ट, स्टाइल और आगे काफ़ी सारे टूल हैं जो टेक्स्ट कैटेगरी में ही आते हैं। मास्क को हम इंशाल्लाह जो अगली कैटेगरी है, जो पीएनजी फाइल और कोई भी फ़ोटो हम इंपोर्ट करके लाते हैं गैलरी से, तो ये जो अगली कैटेगरी है इसमें हम मास्क को तफ़सील के साथ देखेंगे। फ़िलहाल आप इसको स्किप कर दें। अब देखते हैं हम फ़ॉन्ट को। फ़ॉन्ट हम हमारा इंग्लिश का टेक्स्ट हो, उर्दू का हो या अरबी का हो, उसका जो रस्मुल ख़त है यानी लिखने का जो अंदाज़ है, उसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से हम बदल सकते हैं, अरबी का हो, उर्दू का हो या इंग्लिश का हो। हम कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं। फ़ॉन्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर जो भी हमने लिखा होगा वो यहाँ पे, चूँकि वहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप वहाँ पर कोई और भी चीज़ लिखेंगे तो वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट में आवाज़ आ रही सबको? ज़रा जल्दी से बताएं। आवाज़ और स्क्रीन ठीक हो गई है? थोड़ा सा नेट का मसला हुआ था, इस वजह से यूँ हो गया था। परेशान ना हो आप लोग। ठीक है। तो यहाँ जब हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर तो हमारी कोई भी तहरीर, वो उर्दू में लिखी हो, अरबी में लिखी हो या इंग्लिश में लिखी हो, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको 3 कैटेगरीज़ नज़र आ रही होंगी। एक फ़ॉन्ट्स, जिसमें इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट हैं, जो इस एप्लीकेशन में हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट इंग्लिश के हैं, और यहाँ नीचे जाएँ तो कुछ फ़ॉन्ट इस एप्लीकेशन में अरबी वगैरह के लिए भी दिए गए हैं, जबकि इस एप्लीकेशन में अपने उर्दू के लिए फ़ॉन्ट नहीं हैं, वो हमें खुद यहाँ पर लाने पड़ते हैं। उसको भी हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट्स इस एप्लीकेशन के फ़ॉन्ट हैं, और यहाँ पर माई फ़ॉन्ट पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपने मोबाइल की स्टोरेज से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट, वो उर्दू का हो, अरबी का हो या इंग्लिश का हो, हम यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट लिखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमने करीब फ़ॉन्ट यूज़ किए होंगे, यानी रिसेंट फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए होंगे किसी भी ज़ुबान के, जो हम तहरीर यहाँ पर लिख के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो भी फ़ॉन्ट हमने रिसेंट इस्तेमाल किया होगा, वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आपको नज़र आएँगे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के फ़ॉन्ट, और यहाँ नीचे जो हमने खुद अपने फ़ॉन्ट इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल किए होंगे, वो माई फ़ॉन्ट में आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएँगे। अब यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर माई फ़ॉन्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं
ये मैंने खुद इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल किए हुए हैं अपने मोबाइल की स्टोरेज से लाकर। आप लोगों को आज क्लास के बाद कुछ 4-5 फ़ॉन्ट्स दे भी दिए जाएँगे, उन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। कैसे उनको अपने मोबाइल में लेकर आना है, ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले नंबर पर अ, सर्च का बॉक्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो माय फ़ॉन्ट्स यानी हमारे अपने फ़ॉन्ट हैं, वो हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल अभी चूँकि मैं ज़्यादातर इसमें शायद कोई 1-2 ही फ़ॉन्ट ऐसे हों जो इंग्लिश के मैंने इसमें इंस्टॉल किए हों। बाकी यहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो उर्दू के ही हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे कैंसल करता हूँ अपने इस टेक्स्ट को एडिट करके। मैं यहाँ पर असुफ़ा ऑनलाइन लिख लेता हूँ और इसे हम ओके कर देते हैं। अब मैं जाता हूँ फ़ॉन्ट में। ये वैसे तो चूँकि मेरे मोबाइल में उर्दू रस्मुल ख़त जमील नूरी नस्तालीक का वो इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जमील नूरी नस्तालीक है। लेकिन चलें हम यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट सर्च कर लेते हैं। ये सर्च बॉक्स से हम अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट का नाम लिख कर उसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर ये देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट अपने मोबाइल से इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए होंगे, तो एक-एक करके यूँ नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना और उसे तलाश करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो उसका आसान हल ये है कि आपको फ़ॉन्ट का नाम आता हो और आप यहाँ सर्च बॉक्स में उसका नाम लिखें और नाम लिखकर उसको सर्च कर लें। यहाँ पर हम जमील नूरी कशीदा सर्च कर लेते हैं। यहाँ देखें मैंने जैसे ही जमील लिखा तो यहाँ पर जमील नामी जितने भी फ़ॉन्ट थे, जमील नूरी कशीदा है और यहाँ नस्तालीक लिख लेते हैं चलें। नस्तालीक ये देखें ये फ़जर नूरी नस्तालीक है और उसके अलावा ये नफ़ीस नस्तालीक अपडेटेड है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कोई भी नाम लिखेंगे तो उस नाम के जितने भी फ़ॉन्ट हमारी इस एप्लीकेशन में हमने लाए होंगे, वो सारे हमारे सामने आ जाएँगे और हम उन पर क्लिक करके उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ मैं फ़िलहाल इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ ये नफ़ीस नस्तालीक अपडेट जो है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें पहले जो इंस्टॉल्ड था, अब कोई और हो चुका है। हम इसकी एक डुप्लिकेट फ़ाइल ले लेते हैं, आपको बताने के लिए। यहाँ अब मैं दोबारा फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, दोबारा फ़ॉन्ट में गए, माय फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, सर्च बॉक्स में आए और यहाँ पर हम जमील लिख लेते हैं। जमील नूरी नस्तालीक नहीं बल्कि जमील नूरी कशीदा हम देख लेते हैं। इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये देखें ये फ़ॉन्ट बदल चुका है। इसी तरह हम कोई और फ़ॉन्ट भी देख लेते हैं। माय फ़ॉन्ट में गए और यहाँ से हम कोई और फ़ॉन्ट सर्च कर लेते हैं, बल्कि सर्च नहीं करते, अब हम कोई तलाश कर लेते हैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ आदिल ये फ़ॉन्ट है, चलें इसको भी हम ले लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये ओके पे हम क्लिक करेंगे, तो ये देखें अब वो अ, और फ़ॉन्ट हो चुका है। दोबारा फ़ॉन्ट में आते हैं, फ़ॉन्ट में माय फ़ॉन्ट्स में आते हैं, उसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स के सामने आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी-सी शीट नज़र आ रही होगी। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं सामने कंप्यूटर पे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी, उसकी ज़रा सेटिंग कर लूँ। जी, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सर्च बॉक्स है, इसके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन और नज़र आ रही होंगी। ये फ़ॉन्ट आप लोगों को मिल जाएँगे। ये फ़ॉन्ट वैसे 5 फ़ॉन्ट मैं आप लोगों को आज दूँगा। वो आप लोगों को मैं अभी इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देता हूँ इस एप्लीकेशन में। वो ही मैं बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए अब्दुल्ला भट्टी। आपने जो बात कही है, उसी का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ ये आप लोगों को ये एक शीट सी नज़र आ रही है, उसके अंदर टी लिखा है और उसके सामने प्लस का निशान है और इसी तरह एक फ़ोल्डर का आइकॉन है, उसके सामने
प्लस का आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम कोई अगर अपने मोबाइल से एक फ़ॉन्ट इस एप्लीकेशन में लाना चाहें और इस्तेमाल करना चाहें, तो यहाँ से हम ला सकते हैं और अगर हम कोई पूरा फ़ोल्डर इस एप्लीकेशन में लाना चाहें, तो उसका तरीका ये है कि हम ये इस पे क्लिक करके पूरा फ़ोल्डर भी जो फ़ॉन्ट्स का हो, वो अपनी इस एप्लीकेशन में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम वो फ़ोल्डर तलाश करेंगे जहाँ पर हमने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके अपने पास मोबाइल में रखे होंगे। यहाँ पर मैं तलाश कर लेता हूँ, चूँकि मेरे पास इस एप्लीकेशन में बीसीओ फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं, तो शायद जो अभी मैं यहाँ से लेकर आऊँ इस एप्लीकेशन में, वो हमें ढूँढने में दुश्वारी हो। यहाँ ये मोबाइल मोबाइल फ़ॉन्ट्स, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ अल कलम हसन के नाम से एक फ़ॉन्ट है, इसको मैं यहाँ पे टिक करूँगा और यहाँ ऐड सिलेक्टेड, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। अब जो भी नाम हमने यहाँ पर किया होगा, यहाँ पर तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, अब ढूँढने में हमें काफ़ी वक़्त लग जाएगा। तो यूँ करके हम कोई भी फ़ॉन्ट अगर एक अपनी एप्लीकेशन में लाना चाहें, तो उसका तरीका आवाज़। नईम अंसारी को आवाज़ का मसला आ रहा है, ज़रा दूसरे जल्दी से बताएँ कि आवाज़ ठीक है मेरी? ज़रा जल्दी से बताएँ सब लोग। नईम भैया, अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए आप अपने नेट को ठीक करें। जी, तो अगर एक फ़ॉन्ट अपनी मोबाइल के स्टोरेज से लाना चाहें, तो वो हम यहाँ से ला सकते हैं और अगर पूरा फ़ोल्डर लाना चाहें, तो ये एक फ़ोल्डर का आइकॉन है, ये रिपीट कीजिए। मैं बता ये रहा हूँ कि अगर एक फ़ोल्डर चलें, यहाँ सर्च से हम अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट सर्च कर सकते हैं, उसका नाम लिख के। शर्त ये है कि उसका नाम हमें याद हो। उसके बाद अगर हम अपने मोबाइल की स्टोरेज से इस एप्लीकेशन में कोई उर्दू का, इंग्लिश का या अरबी का कोई एक फ़ॉन्ट लाना चाहें, तो ये एक शीट है, उसके अंदर टी लिखा है, तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो ये मोबाइल की स्टोरेज खुल चुकी है। यहाँ ऊपर देखें, ऊपर स्टोरेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ढूँढेंगे कि वो जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किए हैं, वो हमारे मोबाइल की किस जगह पे पड़े हैं। आपके पास डाउनलोड फ़ोल्डर में पड़े होंगे। मैंने चूँकि अलग से फ़ोल्डर बना के मोबाइल फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया है। ये देखें, ये फ़ोटो जी और पिक आर्ट के बीच में मोबाइल फ़ॉन्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास ये कुछ और फ़ोल्डर हैं, फ़ॉन्ट्स के ही हैं और ये कुछ फ़ॉन्ट हैं। हम इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से इस एप्लीकेशन में ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ कोई ये अल कलम अबू ज़र लिखा है। इसके सामने छोटे-छोटे बॉक्स से नज़र आ रहे होंगे। कहाँ गया? ये है। जी, इस पे क्लिक करेंगे, टिक किया हमने और उसके बाद ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, तो ये फ़ॉन्ट हमारी पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में इंस्टॉल हो चुका होगा और हम फिर उसको इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी अगर हमने इंग्लिश का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया होगा, तो वो इंग्लिश की तहरीर में इस्तेमाल करेंगे और उर्दू का इंस्टॉल किया होगा, तो उर्दू में और अरबी का इंस्टॉल किया होगा, तो वो अरबी में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको हम ले आते हैं। उसके बाद यहाँ से ये जो दूसरा एक फ़ोल्डर का आइकॉन आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अगर अपने मोबाइल की स्टोरेज से पूरा फ़ोल्डर, फ़ॉन्ट्स का पूरा अगर हमने को फ़ोल्डर अपने मोबाइल में बनाया है और उसमें हमने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं, पूरा फ़ोल्डर अगर इस एप्लीकेशन में लाना चाहें, तो यहाँ से हम पूरा फ़ोल्डर भी ला सकते हैं। उसका भी तरीका यही है कि हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे मोबाइल की स्टोरेज हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो हम वो फ़ोल्डर तलाश करेंगे कि वो इस एप्लीकेशन में मोबाइल की कौन-सी जगह पर वो पड़ा हुआ है। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन्स, इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। मिसाल ये उर्दू यूनिकोड फ़ॉन्ट्स लिखा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखें, पहले जब हमने एक फ़ॉन्ट ऐड करना था, तब इसके सामने बॉक्स से नज़र आ रहे थे। तो अब बॉक्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि अब हम पूरा फ़ोल्डर करना चाह रहे हैं। तो ऐड डायरेक्टरी
ये इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फ़ोल्डर हमारे मोबाइल में मौजूद पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में चला जाएगा और हम इस पूरे फ़ोल्डर में मौजूद जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उनको हम अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मेरे पास चूँकि ये हैं वहाँ पर मौजूद, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा फ़ॉन्ट जमा हो जाते हैं और फिर ढूँढने में दुश्वारी होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो हमने अपने मोबाइल में मोबाइल की पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल किया हुआ है, अगर हम मिसाल के तौर पर ये ऊपर असुफ़ा ऑनलाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ हम इसको चेक कर रहे हैं, चलें ऊपर से शुरू होते हैं, यहाँ से। ये देखें अब ऊपर बदल चुका है, यहाँ से। मैं यहाँ चेक करते हुए अगर कोई फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ देखें असुफ़ा ऑनलाइन, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। अब दोबारा उधर आते हैं, माय फ़ॉन्ट्स में आते हैं और यहाँ से हम चेक करते जाते हैं और अगर हमारी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट नहीं है, यानी हमें कोई फ़ॉन्ट पसंद नहीं आया, जो हमने अपने इस ऐप में इंस्टॉल किए हुए हैं, तो यहाँ हर फ़ॉन्ट के सामने डिलीट का आइकॉन भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो आपकी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट नहीं है, यानी आपको पसंद नहीं है कोई फ़ॉन्ट, तो उसको यहाँ पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखें ये कन्फर्मेशन बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ अगर हम डिलीट करना चाहें, तो डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकेंगे। फ़ॉन्ट की यही तफ़सील है। मैं फ़ॉन्ट को आप लोगों ने कैसे अपने पास इंस्टॉल करना है, क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को आप लोगों ने ओपन करना है। तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अ, सॉरी ये ये लिंक आप लोगों को क्लास के फ़ौरन बाद दे दिया जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपने ब्राउज़र को ही सिलेक्ट कर लेना है। मैं क्रोम ही कर लेता हूँ। इसको आप ओपन करें। यहाँ पर आप लोगों को आदिल जमील नूरी नस्तालीक है, ये कशीदा है और ये जमील नूरी नस्तालीक है, ये नफ़ीस है और ये अलकलम या पता नहीं कौन-सा फ़ॉन्ट है। तो इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये ऊपर एक छोटा-सा तीर का निशान, नहीं भैया इन पेज के फ़ॉन्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फ़ॉन्ट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज में तो बड़े महदूद से फ़ॉन्ट है ना, तो यहाँ पर तो हम अपनी मर्ज़ी के कस्टम फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं को ही इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। फ़िलहाल आप अपने ज़हन को इन पेज की तरफ ना लेके जाएँ, इसी एप्लीकेशन की तरफ रखें। तो मैं बता ये रहा हूँ कि आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र अपने मोबाइल से सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आप कर सकते हैं, क्रोम कर लें या आपके पास मोज़िला है या कोई भी मौजूद है उसको आप करें। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके असल में मैंने यहाँ ज़िप फ़ाइल बनाकर आप लोगों को नहीं भेजा, वो ज़िप का एक अलग से स्यापा हो जाना था कि उनको अनज़िप कैसे करना है और ये वो। तो मैंने इसको डायरेक्ट भेज दिया है और इंस्टॉल करने का आसान सा तरीका है, डाउनलोड करने का आसान सा तरीका है, उसको आप ज़रा अच्छी तरीके से समझ लें। सर यहाँ से डिलीट करने के लिए स्टोरेज में से भी डिलीट हो जाएँगे। नहीं भैया, इस एप्लीकेशन से डिलीट करने से मोबाइल की स्टोरेज से फ़ोन डिलीट नहीं होंगे। लेकिन एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर मेरे ज़हन में आ चुका है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आप लोग अपने मोबाइल से फ़ोन डिलीट कर देंगे, तो वो इस एप्लीकेशन से खुद ब खुद डिलीट हो जाएँगे। वजह ये है कि इन फ़ॉन्ट्स का जो बैकअप है, वो हमारे मोबाइल की स्टोरेज है। जब हम वहाँ से डिलीट कर देंगे, तो इस एप्लीकेशन में से भी खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएँगे, फिर हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बहरकैफ़, तो ये ऊपर देखें आप लोगों को ये एक तीर का आइकॉन नज़र आ रहा है और जैसे ही हम अपना माउस उसके ऊपर लेकर जाते हैं, माउस का कर्सर, तो ये देखें डाउनलोड लिखा आ रहा है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको हम डिलीट सॉरी डिलीट कह रहा हूँ, डाउनलोड कर पाएँगे। तो ये देखें, ये हमारे डाउनलोड पे फ़ोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद दूसरे फ़ॉन्ट, अल्लाहु अकबर! इस पे डबल क्लिक करें और दूसरे फ़ॉन्ट को करें।
इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये भी डाउनलोड हो रहा है और यूं ही आप ये जमील नूरी नस्तालीक है, इसको भी आप यहाँ से यूं कर लें और इसी तरीके से आप इन पांचों फॉन्ट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके अपनी इस एप्लीकेशन में लाने का क्या तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फॉन्ट डाउनलोड कैसे करने हैं, इस एप्लीकेशन में कैसे लाने हैं और अगर कोई हमारी पसंद का फॉन्ट नहीं है उसे डिलीट कैसे करना है, फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सारी चीजों का आप लोगों को पता चल चुका है। जरा जल्दी से मुझे जवाब दें। जल्दी सब लोग जवाब दिया करें। ये एक दो जवाब देते हैं और ये फर्ज किफाया नहीं है, फर्ज ऐन है, आप सब जवाब दिया करें। जी, इसके अलावा फ़ॉन्ट आप नेट वगैरह से ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगे और सर एहसान से भी आपको मिल जाएँगे इंशाल्लाह। मैं इस कोर्स के बाद हमारी क्लास में ग़ालिबन उसामा भाई मौजूद नहीं हैं। चलें मैं आप लोगों को बताए देता हूँ अगला टूल पढ़ने से पहले। हमने इंशाअल्लाह ताला इस एप्लीकेशन के कंप्लीट होने के बाद सारे तवज्जो के साथ ये बात सुनिए, इस एप्लीकेशन यार मैसेज करना छोड़ दें भैया, मैसेज ना करें बार-बार। इस एप्लीकेशन में दोबारा ब अल्लाहु अकबर! ये अब हवावे Y7 भाई का नाम होता तो चलें मैं इनको मुखातिब भी करता। भैया 2 मर्तबा मैंने बता दिया है फ़ॉन्ट इस एप्लीकेशन में लाने का तरीका। अगर मैं फ़ॉन्ट ही बार-बार बताता रहूँगा तो हम आगे तो नहीं पढ़ पाएँगे। बहरकैफ़ मैं बात ये कर रहा था, आखिर में बता दूँगा भैया अपना नाम लिखा करो, बार-बार कह रहा हूँ नाम लिखा करो। इतनी मर्तबा आप लोगों को कहा है कि क्लास में आने से पहले अपना नाम लिख के आया करो। आप लोगों को समझ ही नहीं आती इस बात का। जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि ये एप्लीकेशन जब हमारी कंप्लीट होगी और इंशाअल्लाह ताला कोई 1, 2, 3 दिन के अंदर-अंदर हम इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद आप तीनों औकात की क्लासेस का आपस में यानी हर क्लास के मौजूद लोगों का आपस में कंपटीशन होगा। इसी एप्लीकेशन में कुछ डिज़ाइनिंग के टॉपिक्स आप लोगों को दिए जाएँगे और आप लोग डिज़ाइन बनाएँगे और फिर इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को इनामात भी दिए जाएँगे भरपूर तरीके के साथ इंशाअल्लाह ताला और जो असूफ़ा का पेज है फ़ेसबुक वगैरह पे, उस पर भी और जो उसामा भाई का पेज है, उस पर भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएँगे, उनका भी वहाँ पर बताया जाएगा कि ये बच्चे इस इनामी मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन पे आए हैं। तो बहरकैफ़ आप लोग तवज्जो के साथ, दिलजमी के साथ अमली मश्क करें, प्रैक्टिस करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस एप्लीकेशन के ख़त्म होते ही आप लोगों के लिए एक कॉम्पिटिशन होगा और जैसे-जैसे हम एप्लीकेशन आगे ख़त्म करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप लोगों के उस एप्लीकेशन में डिज़ाइनिंग मतलब हमारा अभी जो डिज़ाइन बनाना होगा, एक और चीज़ भी आप लोग ज़हन में रख लीजिए कि जो आप लोगों का कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसमें आप लोगों से पीएलपी फ़ाइल भी ली जाएगी। पीएलपी फ़ाइल भी और आप से ये भी जी। जी, ये बात है, ज़फ़र अली ख़ान ने कहा है कि जो बात रह जाए, आप लोगों को पता है कि रोज़ाना की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप ओपन करके देख लिया करें। तो बार-बार जब एक ही बात का जवाब 2 मर्तबा दिया जा चुका है, तो तीसरी मर्तबा वही बात जब कोई बंदा पूछता है ना, तो फिर तप जाता है बंदा कि यार जब 2 मर्तबा मैं जवाब दे रहा था, तब ये बंदा कहाँ पे था? बहरकैफ़, तो पीएलपी फ़ाइल भी ली जाएगी और यहाँ पर ये माई प्रोजेक्ट्स में ओपन करके आप लोगों से वो देखा भी जाएगा कि आप लोगों ने वो काम पिक्सेल लैब में किया है और जो आप लोगों का कंपटीशन होगा वो इसी एप्लीकेशन में इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई डिजाइनिंग का कंपटीशन होगा। बहरकैफ बात मौजू से हट चुकी है। हम अगले टूल की तरफ जाते हैं। फ़ॉन्ट को बड़ी ही तफ़सील के साथ हमने देख लिया है। अब हम आते हैं स्टाइल की तरफ। यहाँ अगला जो टूल है
अब वो स्टाइल है, इस पे हम क्लिक करते हैं। स्टाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बी लिखा है, यहाँ से आप अपने कोई किसी भी फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ ये देखें, ये असोफा ऑनलाइन जो लिखा है ये थोड़ा-सा बोल्ड हो चुका है। ये अब दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ चुका है। यहाँ से अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा-सा तिरछा करना हो, तो यहाँ पे ये देखें अब थोड़ा-सा तिरछा हो चुका है। और अगर इसको अंडरलाइन करना हो, तो ये देखें इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर हमने यहाँ इसमें कोई सिलेक्शन की है, कोई सेटिंग वगैरह की है, तो टिक के निशान पे क्लिक करके हम उस सेटिंग को अपने उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ना करना चाहें तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे, तो हम फिलहाल क्रॉस पे क्लिक करके उस पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को स्टाइल की समझ आ चुकी होगी। अब मैं फिलहाल अगले टूल को समझाने के लिए इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम लिख लेते हैं, क्या लिखें? अल-सुफ़ा ऑनलाइन ही लिख लेते हैं। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया और स्पेस दे के दोबारा पेस्ट कर दिया। फिर स्पेस से दोबारा पेस्ट कर दिया। अब इसको हम ले आते हैं अपने पास। इसको थोड़ा-सा हम साइज़ इसका छोटा कर देते हैं। हम टेक्स्ट कैटेगरी में अब जो पढ़ने वाले हैं वो कर्व टूल को पढ़ने वाले हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन करके प्ले किया करें तो कंप्लीट आएगी। हाँ, ये पॉइंट है। उमैर शहज़ाद ने जो बात कही है, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर जो वीडियो है ना वो ठीक नहीं आ रही यूट्यूब पे जो अपलोड की गई है। तो यूट्यूब का पेज चले मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। यूट्यूब का आप लोग पेज जैसे ही ओपन करेंगे, बहरहाल ये अगर हम ये चीज़ मैं बताने बैठ जाऊँगा ना तो वक़्त काफ़ी ज़ाया हो जाएगा। तो आप जो वीडियो चल रही होगी ना तो उसका फुल स्क्रीन कर लिया करें, तो फिर आप लोगों को नज़र आ जाएगी। बहरकैफ़ यहाँ पर हम जो हमारा टेक्स्ट मौजूद है, उसको कर्व करने के लिए यानी गोल शेप में लाने के लिए, ये मैं आपको इस तरह सही तरह समझा पाऊँगा। यहाँ से हम शेप ले लेते हैं गोल वाली, इसका हम यहाँ से कलर बदल देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करके अब यहाँ से इसको हम ऊपर ले लेते हैं, कर लेते हैं और टेक्स्ट की कैटेगरी में जाके आवाज़ और स्क्रीन का बताएँ सभी लोग जल्दी से बताएँ। आवाज़ और स्क्रीन बताएँ सभी लोग, ठीक है? ठीक है। चलें, मैं इसके बारे में बता रहा था, इसको हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट की कैटेगरी चूँकि ए है, ए में जाएँगे और यहाँ पर हम जाएँगे यहाँ कर्व है। कर्व पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये बेंडिंग लिखा आ रहा है आपको, तो आप यहाँ से इसको नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ गोल कर सकते हैं। यहाँ ये इसको हम यूँ गोल कर लेते हैं। यहाँ मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको वापस करता हूँ
डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक रिमूव कर देता हूँ। अब ओके करते हैं और इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि ठीक तरह से देख सकें आप लोग। इसको भी यहाँ से बड़ा कर देते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा कर्व में और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हल्का-सा गोल कर देते हैं। यहाँ चूँकि ये ऊपर है सॉरी नीचे है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है टू फ्रंट लाने के लिए, ये देखें, इस पे क्लिक किया, इसको ऊपर ले आए, तो ये देखें कर्व हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा-सा गोलाई में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखें, इसको मज़ीद कर लेते हैं, थोड़ा-सा और यहाँ। अब हम इसी फ़ाइल की डुप्लिकेट फ़ाइल ले लेते हैं। ये जो टेक्स्ट फ़ाइल है, इसकी डुप्लिकेट फ़ाइल ले लेते हैं। यहाँ पेंसिल टूल में गए, डुप्लिकेट फ़ाइल ली, यहाँ लेकर आए, कर्व में आए और अब हम इसको घुमाकर यूँ टेढ़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा-सा बरकैफ़ अगर मैं यहाँ और ज़्यादा वक़्त लगाऊँगा तो अगले टूल रह जाएँगे। तो यूँ आप अपने टेक्स्ट को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कर्व करने के लिए, गोल करने के लिए ये कर्व का जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ये याद रहे कि जिस टेक्स्ट को आप कर्व करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट किया हो और टेक्स्ट कैटेगरी में जाके कर्व पे क्लिक करके आप उसको रिमूव और गोल कर सकेंगे, कर्व कर सकेंगे। कर्व की भी आप लोगों को समझ आ गई, स्टाइल की भी समझ आ गई, फ़ॉन्ट भी तफ़सील से हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं, ये माउस ना बाज़ औक़ात कभी-कभी तंग करना शुरू कर देता है कि इसको कहीं लेके जाते हैं, ये भाग के चला कहीं और जाता है। जी, तो उसके बाद यहाँ अ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि नहीं, एक डिलीट कर देता हूँ, एक रखता हूँ, बैकग्राउंड पढ़ने के लिए। इसको हम कर्व से सीधा कर लेते हैं। कर्व में गए और इसको हम ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल सीधा हो गया। शेप पे क्लिक किया, यहाँ गए, एडिट किया और शेप को हम दूसरे वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ इसको हम रख लेते हैं। अब हम करते हैं इसको छोटा। इसकी भी एक डुप्लिकेट फ़ाइल ले लेते हैं जब आपको बात समझाने के लिए। अब हमारे पास एक शेप है और 2 टेक्स्ट हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ टेक्स्ट की कैटेगरी में गया और टेक्स्ट की कैटेगरी में जाकर हम देखते हैं अब बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड टेक्स्ट के बैक साइड पे वैसे तो हम ये भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर ब्लैक शेप है, व्हाइट टेक्स्ट का बैकग्राउंड हम ब्लैक शेप को बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है। लेकिन अगर हम चाहें कि वो बैकग्राउंड ऐसा हो जो टेक्स्ट का ही हिस्सा हो, यहाँ पर ये देखें 1 और ये 2, अगर हम इसको इसके ऊपर ब्लैक शेप को व्हाइट टेक्स्ट का बैकग्राउंड बनाएँ, तो फिर ये 2 फाइलें हैं। ये देखें, एक फाइल ये और एक ये। जबकि अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ इसका बैकग्राउंड भी लगाएँ और वो फाइल भी एक हो, यानी वो अलग से शेप अलग फाइल ना हो बल्कि इसी टेक्स्ट के अंदर ही वो बैकग्राउंड हो और वो फाइल, वो बैकग्राउंड और ये टेक्स्ट फाइल भी एक ही हो। तो उसका तरीका ये है कि हम ये जो बैकग्राउंड की कैटेगरी है, इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको ऑन करता हूँ, इस पे मैं गया, यहाँ पर ये ऑफ है, इसको मैं इस बटन को इनेबल कर देता हूँ। यहाँ जैसे ही मैंने इनेबल किया तो ये देखें इसके बैक साइड पे एक बैकग्राउंड लग चुका है। हम यहाँ अपनी मर्ज़ी का कस्टम कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर दे लेते हैं। चलें ये रेड ही दे देते हैं। तो अब इसके नीचे यहाँ ये देखें, इसमें भी वो ग्रेडिएंट कलर वाला है। अगर बैकग्राउंड में आप एक से ज़ायद कलर देना चाहें, देखें, एक से ज़ायद कलर भी दे सकते हैं, ये देखें। लेकिन मैं चूँकि अक्सर सिंगल कलर इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको सिंगल कलर दे दिया। अब यहाँ पर आप ये लेफ्ट साइड पैडिंग, अगर लेफ्ट साइड से इसको बढ़ाना चाहें, यानी इधर से आप इसको थोड़ा-सा बढ़ाना चाहें, जो इसके
टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाया है उसको, तो इसको आप थोड़ा सा पकड़ कर राइट साइड पे यानी थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे तो ये देखें बढ़ता जा रहा है। इसको जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 40 कर देते हैं, मैं 40 कर देता हूं, इसको 40 कर दिया। उसके बाद यहां राइट साइड से भी बढ़ाना चाहें, इसको भी हम 40 कर देते हैं, ये 40 कर दिया। और टॉप यानी ऊपर की तरफ से अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसको भी हम 40 कर देते हैं, 40 कर दिया। और बॉटम की तरफ से भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम 40 कर देते हैं, 40 कर दिया। तो यहां पर सबसे लास्ट में रेडियस आप लोगों को नजर आ रहा होगा। रेडियस जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है शेप में, दोबारा मैं बता देता हूं। इसके कोने थोड़े से गोल करने के लिए ये जो रेडियस का टूल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब बैकग्राउंड में हम चले जाते हैं, दोबारा बैकग्राउंड पे क्लिक किया और यहां सबसे लास्ट में रेडियस है, यानी इसके जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों को अगर आप थोड़ा सा गोल करना चाहें तो ये रेडियस का जो टूल है इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। हम इसको बढ़ा देते हैं। आप यहां ऊपर कोनों की तरफ देखिएगा, अब ये बिल्कुल तिरछे हैं, यानी बिल्कुल कोने सख्त कोने हैं। इनको थोड़ा सा गोलाई में बदलना चाहें तो ये देखें, ये बिल्कुल गोल हो चुका है। इसको हम बिल्कुल आखिर तक लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल गोल हो चुका है। अब यहां मैं टिक के निशान पे क्लिक करके यहां पर जितनी भी सेटिंग हमने की है वो इस पर अप्लाई कर देता हूं। इस पर मैं टिक करता हूं। यहां देखें, अब जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां ऊपर देखें, अगर इस टेक्स्ट के लिए ये ब्लैक शेप को अगर हम बैकग्राउंड बनाते तो फिर क्या होना था, ये 2 फाइलें थी, एक और ये 2, जबकि ये एक ही फाइल है। हम लेयर में जाके चेक करते हैं कि ये भला कितनी फाइलें हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये 4 फाइलें हैं, 1 2 और ये टेक्स्ट और इसके बैक में जो बैकग्राउंड हमने लगाया है ये 4, जबकि ये 4 नहीं है, ये 3 फाइलें हैं। ये जो इसके बैक में रेड कलर का बैकग्राउंड हमने लगाया है वो इसी टेक्स्ट का हिस्सा है। हम लेयर में जाते हैं, यहां देखें आप लोगों को 3 फाइलें नजर आ रही हैं, 2 टेक्स्ट की क्योंकि ये भी टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है, और एक शेप की जो कि ये वाली है। आप लोगों को बैकग्राउंड की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है? जरा जल्दी से बताएं आप लोग। जी, तो उसके बाद आगे है, क्या टूल है जी आगे? जी, आगे टूल है कौन सा? अलाइन। मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूं। अलाइन को समझाने के लिए हम कुछ और फाइलें ले आते हैं, बल्कि कोई बड़ी तहरीर लानी पड़ेगी। हम जाते हैं जी फेसबुक पे, भाग कर चले जाते हैं। फेसबुक से ही हमें कोई ऐसी चीज मिल सकती है। यहाँ मेमोरी में मैं जाता हूँ, अपनी आईडी को ओपन करके कोई गुज़श्ता सालों में कोई तहरीर मैंने पोस्ट की हो तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर चलें, ये वाली तहरीर ग़ालिबन, हाँ, ये काफ़ी बड़ी तहरीर है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, और हम आते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ से हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेकर इसको एडिट करते हैं, रिमूव करते हैं न्यू टेक्स्ट को, और यहाँ पर हमने जो वहाँ से तहरीर कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से इसको चलें यहाँ तक हम लेकर आते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव कर दिया, और बल्कि ये भी काफ़ी बड़ा है और इसका हिस्सा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ इतना कर दिया हमने। अब यहाँ से हम इसको भी रिमूव किया और अब छोटा-सा तहरीर का हिस्सा हमारे पास आ चुका है। अलाइन को हम अभी पढ़ने लगे हैं। अलाइन का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए, यानी इनकी जो अलाइनमेंट है, यानी ये जो तरतीब है शुरू की और एंड की, उसको आप अलाइन के टूल से मैनेज कर सकते हैं। सवाल कर रहे थे मुझे, जब हम पिछले कुछ टूल पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में, बार-बार मुझसे पूछा जा रहा था
कि सर ये बताएं कि ये जो लाइनों की तरतीब है ना, ये बड़ी अजीब सी बन रही है। एक साथी ने मुझे कुछ बनाकर सेंड किया, अपनी प्रैक्टिस चेक करवाई। तो उसने क्या किया हुआ था कि एक यहां पर मैं इसकी डुप्लीकेट फाइल ले लेता हूं। क्या किया हुआ था कि हाफ तहरीर इधर थी और हाफ तहरीर इधर आई हुई थी। तो यूं करके बार बार सवाल कर रहे थे कि सर वो ये जो लाइनें ठीक नहीं है, तो ये हम ठीक कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? तो वो हम यहां से ही कर सकेंगे। तो हम जाते हैं अलाइन में। यहां मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को ठीक तरह से नजर आए। अब हम आते हैं अलाइन में। अलाइन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहां पर 3 ऑप्शन आप लोगों को नजर आएंगी। एक लेफ्ट साइड पर अगर करने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं, ये अक्सर इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें, यहां पर आपको ये जो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी सी नजर आ रही होंगी, यहां लेफ्ट साइड से ये लाइनें बिल्कुल सीधी सी हैं। हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, अलाइन पे जाते हैं। अब ये राइट साइड है, उर्दू के लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है। यहां पर देखें, ये देखें, अब राइट साइड से बिल्कुल सीधी लाइन है और लेफ्ट साइड से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, क्योंकि हमने अलाइन में जाके इसको लेफ्ट लेफ्ट साइड पे कर दिया है। अब दोबारा हम अलाइन में जाते हैं और कहाँ गई लाइन, ये है। यहां पर मैं ज्यादातर जो इस्तेमाल करता हूं वो ये दरमियान वाली ऑप्शन है। उर्दू अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो उसके लिए भी और इंग्लिश के लिए भी मैं ज्यादातर ये जो दरमियान वाली है इसको इस्तेमाल करता हूं। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, अब क्या हुआ है, उसने राइट और लेफ्ट साइड से इसको अपनी तरतीब बनाकर इसको ठीक कर दिया है। हम थोड़ा सा इसको यूं करते हैं। अब देखें, आपको राइट साइड से भी ये तहरीर ठीक नजर आ रही है और लेफ्ट साइड से भी कुछ ना कुछ बेहतर हो चुकी है। हम दोबारा अलाइन में जाते हैं और अलाइन में जाकर ये अलाइन में गए और यहां पर ये एक बटन छोटा सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा है जस्टिफाई। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तहरीर को फैला देगा। इस चीज को समझने के लिए आपको मैं मिसाल दूं। जैसे जो आप लोगों में से अक्सर लोगों को शायरी का ज़ौक़ होगा, तो शायरी की अगर जब हम किताब देखते हैं तो बाज़ जो मिसरे होते हैं मुख्तलिफ़ ग़ज़ल, नज़म या किसी भी शायरी के, तो उसमें एक लाइन तो मतलब ठीक होती है, पूरी होती है, यानी अल्फ़ाज़ जितने ऊपर वाली लाइन के बन रहे होते हैं, उतने ही होते हैं, जबकि नीचे वाली जो लाइन होती है, उसमें अल्फ़ाज़ कम होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लाइन बावजूद कम अल्फ़ाज़ होने के, वो ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल बराबर होती है। वो हम करते हैं जस्टिफ़ाई से, यानी हम अल्फ़ाज़ को फैला देते हैं कि वो लाइन में मुकम्मल तौर पर फैल जाते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें, मैं इसको नीचे लेकर आता हूं थोड़ा सा। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने अल्फाज को फैला दिया है, यूं खोल दिया है। अब हम इसको ऑन किया हुआ है, अब हम इसको देखते हैं तो ये देखें अल्फाज कुछ फैल चुके हैं। इसको मैं ज्यादातर ऑफ ही रखता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बाज़-औक़ात अगर लाइनों को अगर आपने यूं जैसे मैंने मिसाल देकर वजाहत की है, वैसे अगर आप लोगों को करना हो तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मसलन कि आप मुख्तलिफ मतलब कि गज़ल को आप अपनी डिज़ाइनिंग का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम बड़ा पेज ले लेते हैं। अम, ये बड़ा पेज ले लिया। बड़ा पेज ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम कोई गज़ल वगैरह कोई लिखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर वाली लाइन तो पूरी है, जबकि नीचे वाली लाइन जो है ना उसके अल्फाज बहुत कम है। यहाँ पर यहाँ तक को लोगों को यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है वो उसका मिसरा। तो उस मिसरे को हम अलग से सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करके उसको हम ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल बराबर कर सकेंगे। बरकैफ अलाइन के टूल को भी हमने पढ़ लिया है और उसके बाद हम टाइम क्या हो चुका है, टाइम क्लास का ख़त्म हो चुका है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कल
ये जो स्पेसिंग है, ये वैसे हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था। चलें जल्दी से मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। इसकी वजाहत के लिए मैं इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस सब को सिलेक्ट करते हैं ऑल, इस सब को रिमूव करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी असुफा ऑनलाइन। असुफा ऑनलाइन पे क्लिक किया, इसको मैं ज़रा थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बात समझा सकूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा असुफा और ऑनलाइन, इनके बीच में इतना ज़्यादा फ़ासला है। हम चाह रहे हैं कि इसको आपस में मिला दें। ये भी जब हम पहले टूल पढ़ रहे थे, तो उस वक़्त काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर 2 लफ्ज़ों के दरमियान का जो फ़ासला है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल मैं इधर करता हूँ, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। देखें, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी डुप्लीकेट फाइल लेकर आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ मैं डुप्लीकेट फाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मैं वैसे फ़िलहाल अभी अपना नाम लिखने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ मिल जाएँगे अपनी तहरीर या अपनी डिज़ाइनिंग में कि आप अपनी मुकम्मल स्पेसिंग कम कर भी दें, इसके बावजूद उसमें कुछ ना कुछ स्पेस बाकी रह जाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जल्दी से, एहसान इलाही तबस्सुम लिख देता हूँ और क्लिक करता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर इसकी स्पेसिंग हमने फुल कम की हुई है। ये देखें बिल्कुल 0 पे है। इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये स्पेसिंग कहाँ पे बिल्कुल 0 पे है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। बावजूद स्पेसिंग हमने कम की हुई है, फिर भी ये इलाही के बाद तबस्सुम में काफ़ी स्पेस है। तो उसका जुगाड़ हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया, एहसान इलाही की जो टेक्स्ट की फाइल है इस पे क्लिक किया और पेंसिल टूल में जाके इसकी डुप्लीकेट फाइल ली। डुप्लीकेट फाइल लेकर यहाँ से हम इसको एडिट करके एहसान इलाही रिमूव कर देंगे, सिर्फ तबस्सुम रहने देंगे और यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम तबस्सुम रिमूव कर देंगे और ये हमने रिमूव कर दिया एहसान इलाही से तबस्सुम और तबस्सुम से एहसान इलाही रिमूव कर दिया और यहाँ से हमने इसको यहाँ रख लेना है या जहाँ कहीं भी हम रखना चाहें यहाँ रख दिया या जहाँ हम रखना चाहें, जहाँ हमें तरतीब हमारी अपनी बेहतर बने वो हम करें और उसके बाद हम जाएँगे अपनी लेयर में। यहाँ लेयर में गए, यहाँ पर हमने ये नीचे जो छोटे से बटन नज़र आ रहे होंगे आपको, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर ये जो ऊपर हैं एहसान इलाही को और तबस्सुम को सिलेक्ट कर लेंगे। टिक करके सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ये देखें मर्ज कर देंगे, यहाँ से मर्ज किया और ओके कर देंगे। तो ये जो फाइलें हैं ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं। आप देखें एहसान इलाही तबस्सुम एक फाइल बन चुकी है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट ऐसा मौजूद हो कि जिसकी स्पेसिंग कम करने के बावजूद भी स्पेस कम ना हो रही हो, तो वो आप यूँ करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ चलें मैं दोबारा जाता हूँ, इस चीज़ को हम ये चूँकि टेक्स्ट नहीं रहा, अभी याद रखें जब आप किसी चीज़ को मर्ज कर देते हैं वो टेक्स्ट नहीं रहता। ये देखें ये इस टाइम पीएनजी फाइल बन चुकी है। इसको मैं अगर सेव करूँगा तो ये पीएनजी फाइल में ये पीएनजी फाइल है, ये टेक्स्ट नहीं है, जबकि ये नीचे वाला टेक्स्ट है। मुझसे सवाल किया था किसी ने कि सर टेक्स्ट और जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल आपस में मर्ज नहीं होती। तो भाई मैंने चेक किया था, शायद कल आप लोगों की क्लास में ही चेक किया था, तो मर्ज हो जाती है। और याद रखें फाइल जब मर्ज होती है तो वो टेक्स्ट नहीं रहता। यहाँ देखें ये लेयर में हम जब चेक कर रहे हैं तो ये देखें ये टेक्स्ट और सूरत में आ रहा है, ये ऊपर और है क्योंकि ये टेक्स्ट है ही नहीं, ये अब टेक्स्ट नहीं रहा, ये पीएनजी फाइल बन चुकी है। बरकैफ तो ये यहाँ पर हम आते हैं स्पेसिंग को देखते हैं। यहाँ पर कोई और चीज़, यहाँ 2 चीज़ें हैं। ये आप लेटर के हिसाब से स्पेस बढ़ाना चाह रहे हो या वर्ड के हिसाब से यानी हरूफ के हिसाब से या अल्फाज के हिसाब से स्पेस बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप इसको ये देखें। वैसे तो यहाँ पर दोनों की जो उर्दू में जो तरतीब बन रही है वो दोनों की तकरीबन सेम ही है, लेकिन आप इंग्लिश में इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अभी वक्त नहीं है वरना मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखा देता। तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ
वो ये कि जो मैंने अभी आप लोगों को ये एहसान इलाही तबस्सुम और इलाही के बीच का जो स्पेस है वो कम करने का जुगाड़ बताया है। इसी तरीके से हम कैलीग्राफी अगर यहां पर करना चाहें तो वो हम ऐसे ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि यानी कस्टम साइज अप्लाई करना चाहें, हमारे पास यहां मैं चलें अपने इदारे का नाम लिख लेता हूं, असुफा स्कूल, चलें पूरा लिख लेते हैं, असुफा हाई, अल्लाह अकबर, सोफा साइंस हाई स्कूल एंड असल में हमारी अभी की क्लास में हमारे स्कूल के भी कुछ लोग मौजूद हैं, तो इस वजह से अगर नाम ठीक ना लिखा गया तो फिर मसला हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, कम की हुई है हमने, इसका और ज़्यादा साइज़ छोटा कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि कस्टम साइज इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी मैं चाह रहा हूं कि असूफा बड़ा हो जाए और साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी छोटा हो जाए। तो उसका तरीका क्या है, इसकी डुप्लीकेट फाइल ली, मैं नीचे से ले रहा हूं, यहां नीचे से भी मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने अब नीचे से भी पढ़ लिया है तो आप नीचे से भी ले सकते हैं। कस्टम फाइल सॉरी डुप्लीकेट फाइल ली, इस पर डबल क्लिक करके इसको एडिट किया, एडिट करके यहां से हम इसको पूरा नाम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ असूफा रहने देते हैं और यहां से हम इसको बड़ा कर देते हैं, फुल बड़ा कर देते हैं। अब हम इसको डबल क्लिक करके एडिट करते हैं और यहां से हम असुफा रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें, आप अपनी मर्जी का जो कस्टम साइज भी अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, इस जुगाड़ के साथ, इस देसी तरीके के साथ ये काम भी आप कर सकते हैं। ये देखें, और आप कस्टम फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां इसका मैं फॉन्ट कोई और कर देता हूं, चलें फॉन्ट आज ही हमने पढ़ा है, चलें वो भी कर लेते हैं हम। यहाँ फॉन्ट में गया मैं, यहाँ से हम माई फॉन्ट में आते हैं और यहाँ से हम कोई अल्लाह अकबर, आज खांसी पे खांसी आ जा रही। यहाँ हम जाते हैं, अगले क्लास का भी शायद वक्त हो चुका है, टाइम देख लूँ मैं, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। चलें हम ख़त्म करते हैं क्लास को। यहाँ से कोई फॉन्ट ले लेते हैं, मैं अब असल में एक फॉन्ट ढूंढ रहा था, ये वाला फॉन्ट नहीं, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। चलिए कोई भी फॉन्ट आप ले लें, यहाँ से देख लेते हैं कोई, यानी अपनी मर्जी का आप पूरे एक टेक्स्ट में एक लफ्ज़ का कोई और फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे हों और दूसरे का कोई और लगाना चाह रहे हों तो वो भी आप लगा सकते हैं। रीसेंट फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किए हैं वहाँ से मैं देख लेता हूँ रीसेंट, यहाँ पे गए, यहाँ जमील, ये चलें ये ले लेते हैं। ये देखें, ये जमील नूरी कशीदा फ़ॉन्ट है। ये देखें कितना ज़बरदस्त नाम बन चुका है और अगर आप चाहें तो इन दोनों को भी आप आपस में मर्ज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला आजला इतनी औखी-औखी दुआएँ ना दें। आपके लिए भी ये सारी दुआएँ और क्लास में जितने भी मौजूद हैं उन सब के लिए बिलख़ुसूस सबके लिए, और जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए बिलउमूम ये सारी दुआएँ, और आप तमाम लोग भी सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें। यहाँ पर ये आप लोगों को ये सारा तरीका बता दिया गया है। ये चीज़ आज की क्लास इसी पर हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर आज जो हमने टूल पढ़े हैं, ये सारे टूल्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ टेक्स्ट के टूल में हम जाते हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं पढ़ाई हैं, वो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। मास्क टूल को हम बड़ी वज़ाहत से पढ़ेंगे, ये बड़ा अहम टूल है। मैंने असल में इस पे पूरी एक क्लास चाहिए, तो इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाया कि अगर आज हम ये पढ़ेंगे ना, तो फिर आज सारा दिन ही इसके ऊपर लग जाना था। तो मैंने सोचा कि ये फिर हम आगे जा चल के पढ़ लेंगे, तो ये वे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन चलें पढ़ेंगे सही हम इसको। फ़ॉन्ट को पढ़ा है, स्टाइल को पढ़ा है, कर्व को पढ़ा है, बैकग्राउंड को पढ़ा है, अलाइन को पढ़ा है और स्पेसिंग को पढ़ा है। आज हमने टूल पढ़े हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 टूल हमने पढ़े हैं। तो सर अगर कोई फ़ाइल मर्ज करने के बाद अनमर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने लेकिन याद रखें, एक बड़ी अहम बात की तरफ आपने तवज्जो दिला दी है। ये कौन है? मोहम्मद शु शुमै, पता नहीं क्या है नाम,
जो भी है मेरे भाई, हम आपको मोहम्मद के नाम से मुखातिब करते हैं। मोहम्मद भैया, और बाकी भी सारे लोग ये बात तवज्जो से सुन लें, फाइल को हम मर्ज करने से पहले जो सेटिंग करना चाहें वो उसमें कर लें। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर, क्लास का वक्त हो चुका है, ये मर्ज करने के बाद हम कर सकते हैं लेकिन उसका नुकसान होता है, बस ये जो चीज आप जहन में रख लें। तो आप कोई भी मर्ज की जाने वाली फाइलों में कोई सेटिंग करना चाहें तो वो पहले से कर लें। आज स्कूल के लोग शामिल हैं? आज नहीं भैया, रोजाना ही शामिल होते हैं स्कूल के लोग। हमारे स्कूल की कुछ टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो रोजाना क्लास ले रही हैं, आप इस बात को ना लें। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो वो आप पहले मर्ज करने से पहले कर लें। तो इसलिए भैया खांसी मुझे उनकी वजह से नहीं आ रही, खांसी मुझे वाकई ही है। तो मर्ज करने से पहले आप लोग उसमें सेटिंग कर लें, क्योंकि जब मर्ज कर लेंगे तो ये देखें, अब मैं इसको वापस अनमर्ज करना चाह रहा हूं तो उसका देखें अब क्या होगा। यहां मैं इस टूल से हम इसको अनमर्ज कर सकते हैं, वापस लेकर जाएंगे। तो यहां क्या फिर नुकसान क्या होगा कि यहां असुफा में हमने जितनी भी तब्दीलियां की हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। यहां देखें, मैं वापस लेके जा रहा हूं, क्लिक किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, किए जा रहा हूं, देखे ये क्लिक किए जा रहा हूं, ये देखें अब जाके ये अनमर्ज हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि मर्ज करने से पहले आप लोगों ने जो भी वहां पर सेटिंग करनी होगी वो आप लोगों ने कर लेनी है, ताकि अनमर्ज करते हुए बाकी जो चीजों में आप लोगों ने तब्दीली की है या जो भी डिजाइनिंग वगैरह की है तो वो आप लोगों का वक्त जाया ना हो, मेहनत जाया ना हो। उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आ चुकी होगी। तो आज की क्लास को हम आप लोगों के सवालात को लेकर खत्म करते हैं। जी, आपका क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो सर, सर आपका स्कूल अपना है माशाल्लाह, मेरी भी अपने भाई का स्कूल चला है, मेरी भी, अच्छा मेरी वाइफ भी अपने भाई का स्कूल चला रही हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो अ, बाकी किसी का कोई आज की क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सर फ़ॉन्ट किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं? इसकी कोई वेबसाइट तो नहीं है भैया। फ़ॉन्ट आपको गूगल वगैरह से आप सर्च करें, टीटीएफ, यहाँ मैं चलिए आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। यहाँ फ़ॉन्ट की जो एक्सटेंशन है ना, याद रखें, मोबाइल के फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल के फ़ॉन्ट की जो एक्सटेंशन है, यहाँ से मैं जल्दी से बता ही देता हूँ, अगली क्लास वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखें, यहाँ आप लोगों ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये इसके सामने डॉट के बाद टीटीएफ आप लोगों को लिखा नजर आ रहा होगा, क्योंकि मोबाइल के जो एंड्रॉयड के फोन्स हैं उनकी जो एक्सटेंशन है, उनका जो फॉर्मेट है, उनका जो फाइल का नेम है वो टीटीएफ है। लिंक भेज दे 11 बजे की बाद, क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो आपका कोई इतना मतलब कि कोई ज़रूरी सा सवाल नहीं है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।